एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे सभी बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, दुरुस्त होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चे, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई 2025, ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो मार्च में होने वाला है प्यारे बच्चे, ठीक है, 2026 में। तो इसके लिए जो है आपकी टॉप 10 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आपके 2 सेट प्रैक्टिस सेट एक कंप्लीट हो चुका है और ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट। इसमें जो है सभी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बार बार रिपीटेड होते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वही क्वेश्चंस होंगे प्यारे बच्चे जो कितना बोलेंगे, कम से कम प्यारे बच्चे 80% चांसेस होते हैं आने के, ठीक है। 80% चांस होते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्यारे बच्चे बहुत ट्रिकी होते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ इनको कराया जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी मेरे प्यारे बच्चे, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें जो है हम 50 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। कितने सेट होंगे प्यारे बच्चे? 50 सेट होने वाले हैं, ठीक है। और प्रत्येक सेट में कितने क्वेश्चन हमने कराए हैं? 10 क्वेश्चन कराए हैं। हमने जो टारगेट बनाया है वो 500 क्वेश्चन का टारगेट बनाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे हो जाएं, ओके। और इसमें प्यारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। और पीडीएफ नोट्स की बात रही, खासकर पीडीएफ नोट्स की बात रहती है कि बच्चे पीडीएफ नोट्स बनाएं, क्या करें, बड़ी समस्या रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसकी समस्या का तो समाधान पहले से ही निकाल रखा है हमने, टेलीग्राम चैनल, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है मेरे प्यारे बच्चे आप किसी भी क्लास के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे लिंक की आवश्यकता होगी, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दी गई है, ठीक है। तो मेहनत आप जो है 3 महीने प्यारे बच्चे एक बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, 2017 वाली जो सीरीज हमारी चल रही है उसको भी हम कंप्लीट कराएंगे। और 2021 की थी प्यारे बच्चे, उसमें जो 53 सेट थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं प्यारे बच्चे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का हमारा एक भाग 5 है। भारतीय संविधान का एक भाग है प्यारे बच्चे 5, जो आपका संघ सरकार से संबंधित है। और ये प्यारे बच्चे काफी बड़ा है। ये भाग किससे संबंधित है? संघ सरकार से संबंधित है। और मेरे प्यारे बच्चे काफी बड़ा भाग है, ज्यादातर क्वेश्चन आपके इस भाग 5 से ही मिलते हैं, ठीक है। इस भाग 5 में इसलिए बड़ा है मेरे प्यारे बच्चे, अगर इसमें अनुच्छेदों की बात की जाए, इसमें जो अनुच्छेद हैं आपके 52 से लेके और 151 तक इसमें अनुच्छेदों को परिभाषित किया गया है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ये सब इसी में है, वेतन भत्ते, इन सबके वार्षिक वित्तीय विवरण जो भी कुछ है ना, इसमें ही है। संघ की न्यायपालिका भी इसी के अंतर्गत आता है प्यारे बच्चे, भाग 5 के अंतर्गत। अब इस भाग 5 के अंतर्गत तो ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसमें अध्याय भी हैं, शामिल किए गए हैं। अध्याय 2 की बात करें प्यारे बच्चे हम, अध्याय आपका अध्याय 2 जो है प्यारे बच्चे, इसका भाग 5 का, वो आपका संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? संसद से संबंधित है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर हम ये कहें कि धन विधेयक को किसमें परिभाषित किया गया है प्यारे बच्चे, ये जो है आपका अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चे धन विधेयक की, जो आपका किसमें है? अनुच्छेद अनुच्छेद 110। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? इसमें है आपका धन विधेयक, धन धन विधेयक दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि धन विधेयक जो है आपका भाग 5 के अध्याय 2 की धारा 110 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। ऑप्शंस क्लियर करते हैं प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर 1 कौन सा है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 101। अनुच्छेद अनुच्छेद 101 ये क्या कहता है प्यारे बच्चे? ये इसका कहना है कि सदस्य जो स्थानों का रिक्त होना, किसके स्थानों का प्यारे बच्चे? संसद के अधिकारियों के स्थानों का, ठीक है, रिक्त होना। क्या दिया गया प्यारे बच्चे इसमें? स्थानों का स्थानों का रिक्त होना, स्थानों का रिक्त होना, ठीक है। स्थानों का रिक्त होना, और रिक्त कहां पे होंगे स्थान प्यारे बच्चे? संसद में, ठीक है। अब कंप्लीटली समझ में आएगा कि संसद में स्थानों का रिक्त होना आपका अनुच्छेद 101 में दिया गया है, ठीक है। 116 में क्या है प्यारे बच्चे? लेखानुदान दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 116 में क्या दिया गया प्यारे बच्चे? लेखानुदान। क्या दिया गया है? लेखानुदान दिया गया है, ठीक है। और प्रत्यानुदान, प्रत्या प्रत्यानुदान, और एक शब्द और जोड़ा गया है प्यारे बच्चे उसमें, अपवादानुदान। अपवादा अपवादानुदान किसमें जोड़े गए हैं मेरे प्यारे बच्चे? ये आपके अनुच्छेद 116 में जोड़े गए हैं। अब बात आती है आपकी अनुच्छेद 120, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद अनुच्छेद 120 ये भाषा से संबंधित है जो संसद में उपयोग की जाती है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा,
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये आपका प्यारे बच्चे किसमें है? अनुच्छेद 120 में दिया गया है। ठीक है। वार्षिक वित्तीय एक होता है वार्षिक वित्तीय विवरण, आपका अनुच्छेद 112 में है प्यारे बच्चे। अनुच्छेद अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वार्षिक वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण। इस भाग में प्यारे बच्चे भाग 5 से संबंधित एक इतना बड़ा ये भाग है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी भाग में से आपके मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए और बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम। इसमें जो है आपका 151 तक है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे किसकी? अनुच्छेद 124 की। अनुच्छेद 124 ये किससे संबंधित है? आपका ये जो है आपका उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये आपका अनुच्छेद 124 में दिया गया है। 129 की बात करें, अनुच्छेद अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना अनुच्छेद 129 में यह प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 में दिया गया है। अनुच्छेद 130 में क्या दिया गया है? उच्चतम न्यायालय का स्थान। उच्चतम उच्चतम न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का स्थान जो है आपका इसमें दिया गया है। और सबसे मेन चीज ये होती है प्यारे बच्चे, आप भाग भी याद करते रहें साथ के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे प्यारे बच्चे, भाग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं। ठीक है, भाग 3 आपका किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूल अधिकार। भाग 3 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे? मूल अधिकार दिया गया है। भाग 4 की बात करेंगे, भाग 4 इसमें जो है प्यारे बच्चे राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व प्यारे बच्चे आपके भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 का भी जोड़ा गया था प्यारे बच्चे, इसमें जो है मूल कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 4 का इसमें क्या दिया गया है? आपके मौलिक कर्तव्य लिख सकते हैं, या प्यारे बच्चे आपके मूल कर्तव्य, ये आपकी किसमें है? भाग 4 का में जोड़ा गया है। ठीक है प्यारे बच्चे, और भाग 5 आपका संघ सरकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसमें आपका आर्टिकल नंबर 110, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसमें जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है? वर्तमान में कौन सी कंपनी जो है मेरे प्यारे बच्चे वो व्हाट्सएप की मालिक है? सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चे व्हाट्सएप की। किसकी बात आएगी प्यारे बच्चे? व्हाट्सएप की बात आएगी। इस व्हाट्सएप को प्यारे बच्चे कब और किसके द्वारा जो है इसको मेरे प्यारे बच्चे लॉन्च किया गया था? इसको जो है 2009 में लॉन्च किया गया था प्यारे बच्चे। 2009 में प्यारे बच्चे इसको जो है लॉन्च किया गया। सबसे मेन चीज ये होती है कि व्हाट्सएप को जो कब 2009 में लॉन्च किया गया था प्यारे बच्चे। अब बताती है कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था प्यारे बच्चे? दो व्यक्ति थे, कौन? एक तो जॉन कॉम और दूसरे हैं प्यारे बच्चे आपके ब्रायन एक्टन। ठीक है, इन दोनों ने प्यारे बच्चे 2009 में व्हाट्सएप की शुरुआत की थी। ठीक है, अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे, एक सबसे बड़ी चीज ये है कि इन्होंने जो है कब 2014 में, या हाँ 2014 में, ठीक है, इसको जो है प्यारे बच्चे किसको? व्हाट्सएप को जो है इन्होंने 2014 में जो है मेरे प्यारे बच्चे फेसबुक को बेच दिया। ठीक है, 2014 में व्हाट्सएप 2014 में फेसबुक को बेच दिया गया। बेच दिया गया किसको? कि व्हाट्सएप को जो है प्यारे बच्चे 2014 में इन्होंने किसे बेच दिया? फेसबुक को बेच दिया था। ठीक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया था। तो अब जो है प्यारे बच्चे इसका जो मालिक है कौन है? वो इस व्हाट्सएप का अगर मालिक अब कौन रहा प्यारे बच्चे? आपका फेसबुक, क्योंकि जब भाई फेसबुक ने खरीदा है तो फेसबुक ही तो मालिक होगा उसका। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें सी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है यहाँ पे प्यारे बच्चे कि इस किसकी? फेसबुक की अगर बात करें प्यारे बच्चे,
फेसबुक फेसबुक के सह संस्थापक कौन है प्यारे बच्चे? फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। मार्क मार्क जुकरबर्ग, ये जो है आपके फेसबुक के संस्थापक हैं। ठीक है, इसकी शुरुआत की बात आती है प्यारे बच्चे, किसकी? इस फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी प्यारे बच्चे? 4 फरवरी 2004 को। 4 फरवरी 2004 को प्यारे बच्चे किसके द्वारा? एक तो मार्क जुकरबर्ग और प्यारे बच्चे इनका एक हार्वर्ड के एक रूममेट था, ठीक है, उसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। किसको? फेसबुक को। ट्विटर की बात करते हैं प्यारे बच्चे, किसकी? ट्विटर की। ट्विटर ट्विटर के संस्थापकों की बात की जाए प्यारे बच्चे, ट्विटर के संस्थापक कौन थे प्यारे बच्चे? जैक डोरसे, जैक एक तो थे प्यारे बच्चे जैक डोरसे, नोहा ग्लास, नोहा नोहा ग्लास और प्यारे बच्चे बिज स्टोन, बिज बिज स्टोन, और एक और थे उनका नाम था प्यारे बच्चे इवान विलियम्स। इवान इवान विलियम्स, इनके द्वारा जो है प्यारे बच्चे ट्विटर की स्थापना की गई थी। तो ऐसी चीजें होती हैं प्यारे बच्चे जो पेपर में आपको पूछ ली जाती हैं। गूगल क्रोम की बात कर लेते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चे, किसकी? गूगल गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के प्यारे बच्चे संस्थापकों की बात की जाएगी। गूगल क्रोम के गूगल क्रोम, इसके संस्थापक कौन है प्यारे बच्चे? इसके संस्थापक हैं आपके लैरी पेज, लैरी पेज, और साथ में थे प्यारे बच्चे आपके सर्गेई ब्रिन, सर्गेई सर्गेई ब्रिन। ये दोनों जो थे प्यारे बच्चे, इन्होंने स्थापना की थी गूगल क्रोम की। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर है, क्योंकि प्यारे बच्चे व्हाट्सएप को जो है फेसबुक ने खरीद लिया था 2014 में। ठीक है, क्लियर है? या मैं ये लिख दूं प्यारे बच्चे 2014 में फेसबुक ने खरीद लिया। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। ये ठीक रहेगा, समझने में भी आसान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को इनमें से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसको? राज्य निर्वाचन आयुक्त को। प्यारे बच्चे भारतीय संविधान में बात करें, भाग 9 में आपकी पंचायतें दी गई हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का एक भाग 9 है प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? आपका पंचायतें। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे इसमें? ये पंचायतों से संबंधित है प्यारे बच्चे, और इसमें अनुच्छेदों की यहां बात करेंगे। इसमें जो अनुच्छेद है प्यारे बच्चे 243 का से लेके और 243 जो तीपना बोलते हैं यहां तक दिया गया है, या इसको प्यारे बच्चे हम बोल सकते हैं 243 ए से लेके और 243 ओ तक। ठीक है, ये आपके भाग 8 में प्यारे बच्चे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बात आती है प्यारे बच्चे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के, ये जो है प्यारे बच्चे पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका राज्य, और इसकी नियुक्ति कौन करता है प्यारे बच्चे? राज्य निर्वाचन आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां बात करेंगे हम प्यारे बच्चे अनुच्छेद 243 के की। सबसे पहले अनुच्छेद क्वेश्चन निपटा देते हैं। अनुच्छेद 243 के, इसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, पंचायतों के लिए, पंचायतों के लिए या नगर पालिकाएं भी जुड़ सकती हैं इसमें। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयुक्त की राज्य निर्वाचन आयुक्त की स्थापना। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने आयोग, आयुक्त भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयुक्त, आयोग बोलेंगे इसको, आयुक्त नहीं कहेंगे, आयोग कहेंगे। आयोग, आयुक्त की तो नियुक्ति की जाती है प्यारे बच्चे। ठीक है, पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ठीक है, किसमें दिया गया है प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 243 के में दिया गया है। और इनकी राज्य निर्वाचन आयोग जो है, अब इसमें कौन होगा प्यारे बच्चे? राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। किसमें? इसके अंतर्गत कौन होगा मेरे प्यारे बच्चे? राज्य निर्वाचन आयुक्त भी होगा। ठीक है, कौन होगा? राज्य, किसकी बात होगी अब? राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है, इसकी किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्य के राज्यपाल द्वारा। राज्य के
राज्य के राज्यपाल द्वारा प्यारे बच्चे इसकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, अब यहां बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, ग्राम सभा किसमें है? अनुच्छेद 243 ए में दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ए या 243 का भी बोल सकते हैं इसको। इसमें आपके प्यारे बच्चे क्या है? ग्राम सभा। क्या दिया गया है प्यारे बच्चे? ग्राम सभा इसमें दी गई है। पंचायतों का जो गठन है वो बी में दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 बी, पंचायतों का गठन। पंचायतों पंचायतों का गठन इसमें दिया गया है अनुच्छेद 243 बी में। अब 243 सी पंचायतों की संरचना दी गई है। अनुच्छेद, ये जो एबीसी वाले पार्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत कंफ्यूजन करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन आप दूर रखेंगे अपनी। पंचायतों की संरचना, पंचायतों की संरचना। ठीक है, ये जो है प्यारे बच्चे आपके 243 सी में दिया गया है। ठीक है, पंचायतों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 डी, 243 डी में क्या दिया गया है? स्थानों का आरक्षण। किसका? पंचायतों का। ठीक है, पंचायतों के स्थानों का, पंचायत के स्थानों का आरक्षण। पंचायतों के स्थानों का आरक्षण 243 डी में दिया गया है और 243 ई में है इन पंचायतों की अवधि। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ई, पंचायतों की अवधि। पंचायतों की अवधि 243 ई में दी गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पंचायतों का एक लेखा परीक्षण भी होना जरूरी है, जो कि किसमें है? आपका, ये आपका 243 जे में दिया गया है। अनुच्छेद अनुच्छेद 243 जे, क्या दिया गया है इसमें? इसमें जो है पंचायतों का लेखा परीक्षण है। पंचायतों का लेखा परीक्षण, इसमें पंचायतों का लेखा परीक्षण दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे अनुच्छेद 243 जे में। ठीक है, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे एक चीज की बात की ध्यान रखेंगे आप, इस भाग के अंतर्गत। ठीक है, इस भाग में प्यारे बच्चे एक भाग और जोड़ा गया था, भाग 9 का भी इसमें जोड़ रखा है प्यारे बच्चे। कौन सा भाग? भाग 9 का। और ये भाग 9 का किससे संबंधित है आपका? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका नगर पालिका इसमें दी गई हैं। नगर पालिकाएं। ठीक है, किसमें है? ये भाग 9 का में नगर पालिकाएं आपकी दी गई हैं। इसके साथ साथ भाग 9 का भी था। ठीक है, इसमें जो नगर पालिकाओं का जो गठन होगा प्यारे बच्चे, वो 243 क्यू में होगा। इसके अंतर्गत बात करेंगे, एक अनुच्छेद है 243 क्यू। इसमें जो है प्यारे बच्चे, इस क्यू में जो है आपको नगर पालिकाओं का गठन दिया गया है। नगर पालिकाओं का, ये इसलिए लिखा रहा हूं प्यारे बच्चे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आ चुके हैं। नगर पालिकाओं का गठन 243 क्यू में दिया गया है। अब नगर पालिकाओं की संरचना जो है आपकी आर में है। अनुच्छेद 243 आर, क्या दिया गया है इसमें? इसमें जो है आपका नगर पालिकाओं की संरचना है। नगर पालिकाओं की संरचना, ये 243 आर में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पे जो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है प्यारे बच्चे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है समाजवादी शब्द पद। ठीक है, एक शब्द है समाजवादी, इस शब्द को प्यारे बच्चे किस वर्ष भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कब? हम बात करेंगे 42वां संविधान संशोधन हुआ था अधिनियम प्यारे बच्चे 1976 में। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, अब आपको आंसर बिल्कुल समझ में आ गया होगा, सी राइट आंसर होगा, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इनको जो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। अब इस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की बात करेंगे प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? हम 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है, संविधान की प्रस्तावना में प्यारे बच्चे 3 शब्द उस टाइम पे जोड़े गए थे। ठीक है, 4 जो भी थे, एक तो समाजवादी था, अभी निकल के आ जाएगा। एक था प्यारे बच्चे आपका समाजवादी, ठीक है, जिसकी आप क्वेश्चन से बात कर रहे हैं। एक धर्मनिरपेक्ष, 2 हो गए। एक जोड़ा गया था प्यारे बच्चे एकता,
एकता व अखंडता, एकता, एकता व अखंडता, इन शब्दों को प्यारे बच्चे कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो यहां पे आपको किस चीज के लिए पूछा गया प्यारे बच्चे? शब्द समाजवादी है, और ये जो आपका समाजवादी है प्यारे बच्चे, ये आपका कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है। अब एक चीज और आती है मेरे प्यारे बच्चे, नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई थी। क्या कहेंगे इसके बारे में प्यारे बच्चे? भाग 4 का दूसरा पॉइंट में क्या लिखूंगा 42वें संविधान संशोधन के लिए? भाग भाग 4 का, और भाग 4 का में जो है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, क्या जोड़ा गया था? भाग 4 का, और उसमें अनुच्छेद 51 का तथा अनुच्छेद अनुच्छेद 51 का जोड़कर 51 का जोड़कर नागरिकों के लिए, या नागरिकों के जोड़कर जोड़कर नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों का 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, उल्लेख किया गया। ये किसमें है प्यारे बच्चे? ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। ठीक है। एक चीज और हुई थी प्यारे बच्चे, थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसी में? तीसरी चीज और क्या थी प्यारे बच्चे इससे संबंधित भाग, इसमें 42वें संविधान संशोधन में, कि जो लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी। ठीक है। लोकसभा तथा लोकसभा तथा लोकसभा और विधानसभाओं की, लोकसभा तथा विधानसभाओं विधानसभाओं लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में, विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई, 1 वर्ष की वृद्धि की गई। ठीक है। ये भी जो है आपका 42वें संविधान संशोधन में प्यारे बच्चे किया गया था। ठीक है। और एक पॉइंट और लिखाता हूं जो आपका मेन पॉइंट है। देखा, पॉइंट से भी क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, आप ऐसा ना करें कि पॉइंट आप छोड़ के चले आए। ठीक है। चलिए और बात करें प्यारे बच्चे इसमें, कि जो न्यायालय में चुनौतियां देने से वर्जित कर दिया गया, किसको? संसद द्वारा किसी भी, या संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था प्यारे बच्चे। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है। संसद द्वारा किए गए संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को संविधान संशोधन को अ, संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से, संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से, ठीक है प्यारे बच्चे, क्या कर दिया गया था? वर्जित कर दिया गया, वर्जित कर दिया गया। ये 4 मेन पॉइंट हैं, इनको आप याद करेंगे प्यारे बच्चे, क्योंकि पॉइंट से भी क्वेश्चन उठा के पूछे जा रहे हैं। ठीक है। ये चीजें ना भूलें कि ये नहीं आएगा पेपर में भाई, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। चलिए, और प्यारे बच्चे, संपत्ति का एक अधिकार था जो आपका हटा करके विधिक अधिकार बनाया गया 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत प्रावधान करता है कि सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा? बात करते हैं प्यारे बच्चे, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है। अधिनियमों की अधिनियम तिथि भी प्यारे बच्चे आप याद कर लेना, कब सा अधिनियम कब आया। जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम पूछ लिया जाए कब आया तो 2005 लिखेंगे। ठीक है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत एक प्रावधान किया गया है? प्यारे बच्चे, नागरिकों को सूचना का अधिकार है, ये आपका धारा 3 में दिया गया है। ठीक है। किसमें है ये? धारा 3। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ये धारा 3 में प्रावधान किया गया है। ठीक है। हम बात करेंगे सबसे पहले भारत इसमें जो है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 का में। ठीक है। धारा 2 का क्या दिया गया है इसमें? समुचित
समुचित सरकार, समुचित सरकार इसमें धारा 2 का में दिया गया है। केंद्रीय सूचना आयोग किसमें है? खा में है। धारा 2 खा क्या दिया गया? केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, ये आपका धारा 2 खा में दिया गया है। ठीक है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी गा में है। धारा 2 गा, धारा 2 गा में क्या दिया गया है? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी धारा 2 गा में दिया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त 2 घा में है। धारा 2 घा, 2 घा क्या दिया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त इसमें दिया गया है। ठीक है। किसमें है ये? 2 घा में दिया गया है मुख्य सूचना आयोग, सॉरी मुख्य सूचना आयुक्त। 2 धारा 2 डा में क्या दिया गया है? 2 डा में दिया गया है मेरे प्यारे बच्चे सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी इसमें दिया गया है। ठीक है। अब बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे हम धारा 3 की, सूचना का अधिकार दिया गया है उसमें। धारा 3 जो इंपॉर्टेंट है वही हम लिखाएंगे। धारा 3 में क्या है प्यारे बच्चे? सूचना का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि वो सूचना प्राप्त कर सकता है सूचना अधिकारी से। सूचना का अधिकार धारा 3 में है, सूचना का अधिकार। ठीक है। अनुरोध का निपटारा धारा 7 में है। धारा 7 अनुरोध का निपटारा, अनुरोध का निपटारा ये धारा 7 में दिया गया है। सूचना के प्रकट किए जाने से छूट धारा 8 में है। धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने से, सूचना के प्रकट किए जाने से, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट ये धारा 8 में दिया गया है। पर व्यक्ति सूचना धारा 11 में है। धारा 11 में क्या दिया गया है? पर व्यक्ति सूचना, पर व्यक्ति सूचना धारा 11 में है। ठीक है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन धारा 12 में है। धारा 12 क्या दिया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन ये आपका धारा 12 में दिया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन धारा 15 में है। धारा 15 राज्य सूचना आयोग का गठन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा प्यारे बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ठीक है। तो इसको छोड़े नहीं, जो इंपॉर्टेंट धारा है मैं जो लिखा रहा हूं प्यारे बच्चे उनको आप याद जरूर करेंगे। ठीक है। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना धारा 22 में है। धारा 22 क्या दिया गया है? अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, अध्यारोही प्रभाव होना ये धारा 22 में है। एक है प्यारे बच्चे मॉनिटर करना या फिर रिपोर्ट करना, ये आपका धारा 25 में है। धारा 25 मॉनिटर करना और या प्यारे बच्चे रिपोर्ट करना, मॉनिटर करना या रिपोर्ट करना ये आपका धारा 25 में दिया गया है। ठीक है। तो इनको आप याद करेंगे प्यारे बच्चे क्योंकि हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? चलिए हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे किसकी, जिले और उनमें प्यारे बच्चे प्रसिद्ध किसकी? विश्वविद्यालय,
ठीक है, जिले और विश्वविद्यालय। तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले जो रोहिलखंड विश्वविद्यालय है वो आपका कहाँ पे है प्यारे बच्चे? बरेली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा इसमें, बरेली। बरेली की बात करते हैं सबसे पहले हम प्यारे बच्चे। इसमें है प्यारे बच्चे बरेली में कौन सा है जो क्वेश्चन में दिया है आपका? महात्मा महात्मा ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, और रोहिलखंड विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है प्यारे बच्चे, बरेली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, बरेली में है। ठीक है, और बात करते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पे हम। ठीक है, किसकी? वाराणसी की, वाराणसी। वाराणसी में कौन सा विश्वविद्यालय है आपका? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू कहते हैं। बनारस बनारस हिंदू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? बीएचयू। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे लखनऊ में, सॉरी प्रयागराज की बात करते हैं, जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। प्रयागराज, प्रयागराज में कौन सा विश्वविद्यालय है आपका? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका प्यारे बच्चे ये प्रयागराज में है। ठीक है, अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़, वहां पे प्यारे बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ठीक है, अलीगढ़ अलीगढ़ मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे शॉर्ट में आप? एएमयू, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहां पे है प्यारे बच्चे? मेरठ में है, मेरठ। चौधरी चौधरी चरण सिंह चौधरी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कहां पे है? कानपुर में है, जिसको कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, CSJMU बोलते हैं उसको। ठीक है, कानपुर का एक महत्वपूर्ण विद्यालय है ये। कौन सा? छत्रपति साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं हम? CSJMU, CSJMU, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है आपका, वो कहां पे है? अमेठी में है। किसकी बात करें प्यारे बच्चे हम? अमेठी, अमेठी, अमेठी। अमेठी में कौन सा एक विश्वविद्यालय है प्यारे बच्चे? राजीव गांधी, राजीव गांधी राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय विमानन राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। ठीक है, जिसको RGNAU कहते हैं, RGNAU, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल विनयम विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे। इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर था कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये बरेली जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक CPU का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, किसका पूछा है प्यारे बच्चे? CPU का। CPU क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल 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 प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, रैम की बात करें हम, RAM, रैम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी।
ठीक है, रैम हो गया। रोम की बात करेंगे, ROM, क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बायोस की बात करेंगे प्यारे बच्चे, BIOS, क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, HDD यानी HDD क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। USB, USB क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, HTML की बात करें, HTML हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और बात करें यहां पे HTTP, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP। ठीक है, और URL, URL, URL क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। लैन की बात करेंगे हम, LAN, लोकल, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। ठीक है, WAN की बात करेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, वाइड एरिया, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे हम वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN, VPN क्या बताया आपको, वर्चुअल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान है। हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे भारतीय संविधान के भाग 21 की। भारतीय संविधान का भाग 21 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, अस्थाई, अस्थाई संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष, और विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ये इसमें दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। यही अगर हम बात करें किसकी, क्या पूछा है इसमें प्यारे बच्चे कि इसके तहत कौन सा भाग 21 के तहत कितने राज्यों में विशेष प्रावधान है, तो मेरे प्यारे बच्चे 12 राज्यों में जो है विशेष प्रावधान है। कितने राज्यों में, 12 राज्यों में, 12 राज्यों में विशेष प्रावधान है, 12 राज्यों में विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान है। कितने राज्यों में है, 12 राज्यों में है। अनुच्छेद की बात करेंगे इसमें प्यारे बच्चे, अनुच्छेद, अनुच्छेद 371 से, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 371 से और 371 झ झंडा तक प्यारे बच्चे इसमें निहित हैं, 371 से 371 झा तक। और वो कौन कौन से 12 राज्य हैं प्यारे बच्चे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, नागालैंड, असम, असम, मणिपुर, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और तेलंगाना, तेलंगाना,
सिक्किम, सिक्किम, मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, एक रह जाएगा आपका गोवा। क्या 12 हो गई ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चे यहाँ पे आपके 12 राज्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 21 के तहत जो है प्यारे बच्चे 12 राज्यों का विशेष प्रावधान किया गया है। प्यारे बच्चे भारतीय संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग, यहां लिखते हैं, भारतीय संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है प्यारे बच्चे? ये आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। ठीक है, भाग 14 का भी है जिसमें अधिकरण दिया गया है ट्रिब्यूनल्स, भाग 14 का ट्रिब्यूनल्स इसमें दिए गए हैं, यानी प्यारे बच्चे अधिकरण, अधिकरण किसमें है? ये भाग 14 का में दिया गया है। भाग 15, भाग 15 किससे संबंधित है? हमारा भाग 15 जो है निर्वाचन से संबंधित है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 16, भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के, कुछ वर्गों के संबंध में, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में राजभाषा है, भाग 17 क्या है? राजभाषा, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध, आपात, आपात उपबंध से संबंधित है आपका भाग 18। ठीक है, 9 में आपका प्रकीर्णन दिया गया है। भाग 19 की बात करेंगे यहाँ पे, भाग 19 क्या दिया गया है? प्रकीर्णन, प्रकीर्ण, भाग 19 में आपका प्रकीर्ण दिया गया है। संविधान का संशोधन किसमें है? भाग 20 में है, भाग 20 संविधान का संशोधन, संविधान का, संविधान का संशोधन, संविधान में अगर संशोधन करना है तो भाग 20 में आपको दिया गया है अनुच्छेद 368। ठीक है, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है प्यारे बच्चे कि भाग 21 में जो है 12 राज्यों के विशेष प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां स्थित है? किसका प्यारे बच्चे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, यानी ISA मैं बात करूंगा प्यारे बच्चे किसका? ISA जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है वो प्यारे बच्चे कहां पे है? हरियाणा गुरुग्राम में। ठीक है, कहां पे है? गुरुग्राम। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम? इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहां पे है? गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम में है। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चे हम किसकी? एक है आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जिसको हम इकोसोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? इकोसोक, इकोसोक। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, इकोसोक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? ये प्यारे बच्चे न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इकोसोक का न्यूयॉर्क में दिया गया है। ठीक है, और बात करें प्यारे बच्चे यूनिसेफ की, ये भी न्यूयॉर्क में है, यूनिसेफ की। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है आपका, ये भी प्यारे बच्चे न्यूयॉर्क शहर में है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में है। ओके, और बात करें प्यारे बच्चे किसकी? अंकटैड की, UNCTAD, UNCTAD यानी प्यारे बच्चे व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटैड, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। हेडक्वार्टर की बात करेंगे, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में है।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। यूएनडीपी की बात करें प्यारे बच्चे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूएनडीपी, यूएनडीपी इसका जो हेडक्वार्टर है यूएनडीपी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें, WFP, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका जो मुख्यालय है वो इटली यानी रोम में है। इटली हेडक्वार्टर की बात हो रही है। कहाँ पे है? रोम में, इटली। रोम कहाँ पे? इटली में। ठीक है। रोम में है कहाँ? इटली शहर में, इटली देश है। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे हम UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, UNFPA की बात करें, UNFPA, UNFPA इसका हेडक्वार्टर प्यारे बच्चे न्यूयॉर्क में है। इसका भी हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में प्यारे बच्चे है। ठीक है। नैरोबी में है यूनेप का, यूनेप, यूनेप, यूनेप इसका हेडक्वार्टर, यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्यारे बच्चे? नैरोबी में है। कहाँ पे है? नैरोबी। ठीक है। केन्या में। ठीक है। केन्या के नैरोबी शहर में प्यारे बच्चे यूनेप का हेडक्वार्टर है। ITU का जिनेवा में है, ITU। ठीक है। और ITU हो गया जिनेवा में है, ILO का भी जिनेवा में है, लिख देता हूं एक ही बार में इनको। ठीक है। और किसका है प्यारे बच्चे? ILO। ठीक है। इन दोनों का भी कहां पे है प्यारे बच्चे? जिनेवा में है। ज्यादातर हेडक्वार्टर जिनेवा में है, जिनके पीछे ओ लगा हुआ है अंतिम वर्ड। ठीक है। कहां पे है? न्यूयॉर्क में। ITU का भी और इनका भी कहां पे? सॉरी, जिनेवा में है। ITU का, आई और ILO का। ठीक है। ITU भी और ILO दोनों का जो है कहां पे है? जिनेवा में दिया गया है। ठीक है प्यारे बच्चे। UPU जो यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन है, UPU, ठीक है, बर्न स्विट्जरलैंड में है। UN, यूपी, UPU, UPU, UPU इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, UPU का हेडक्वार्टर बर्न स्विट्जरलैंड में है। बर्न स्विट्जरलैंड। ठीक है प्यारे बच्चे, बर्न स्विट्जरलैंड, ये बात आप याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें से प्यारे बच्चे पेपर में जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही आता है। ठीक है। यूनेस्को का कहां पे है? यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को क्या नाम है प्यारे बच्चे? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस में देखने को मिलेगा। कहां? फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? फ्रांस के पेरिस शहर में। पेरिस कहां पे है? फ्रांस में। ठीक है। तो इसमें जो है हमसे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूछा था, और उसका हेडक्वार्टर कहां पे बताया आपका? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। गुरुग्राम कहां प्यारे बच्चे? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। तो ऐसी चीजों को आप जरूर याद करेंगे प्यारे बच्चे, जो इंपॉर्टेंट चीज है। इस टॉप 10 सीरीज में आपको टॉप 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चे, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर से रिलेटेड है प्यारे बच्चे। इस सक्रिय यानी एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? चलिए, हालांकि ऑप्शन नंबर आपका डी है, F5 का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम प्यारे बच्चे कुंजी F1 का। F1, ठीक है। F1 इसमें प्यारे बच्चे क्या होता है? ये मदद स्क्रीन खोलता है, हेल्प डेस्क, मदद, या प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे हम उसको? हेल्प स्क्रीन खोलता है। हेल्प स्क्रीन, हेल्प स्क्रीन खोलता है कौन प्यारे बच्चे? जब आप कंप्यूटर में F1 बटन दबाते हो। ठीक है। लगभग सभी प्रोग्राम में ऐसा होता है। ठीक है। F2 की बात करें, कुंजी F2 किसी चुनी हुई फाइल, किसी चुनी हुई, किसी चुनी हुई फाइल, ठीक है, या फोल्डर का, फाइल या, फाइल या फोल्डर का, फाइल या किसी भी फोल्डर का प्यारे बच्चे नाम बदलने के लिए, फोल्डर का नाम बदलने के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम कुंजी F2 का। ठीक है। F3, F3 की बात करेंगे प्यारे बच्चे, जो चालू एप्लीकेशन है उसमें सर्च फंक्शन या सर्च बार शुरू करने के लिए। ठीक है। चालू एप्लीकेशन में
चालू चालू एप्लीकेशन में चालू चालू एप्लीकेशन में सर्च फंक्शन यानी SEARCH, ठीक है। सर्च फंक्शन शुरू करता है या खोजता है, ठीक है। कुंजी F3 का प्रयोग है, ठीक है। F4 की बात करें प्यारे बच्चे, हम कुंजी F4 में जो है प्यारे बच्चे, अगर अल्ट प्लस में F4 दबाने पर क्या होगा प्यारे बच्चे, यहाँ लिखेंगे हम अल्ट अल्ट प्लस F4, ठीक है। F4 से खुली हुई खुली हुई या खुली हुई विंडो बंद हो जाती है, खुली हुई विंडो बंद हो जाती है, खुली हुई विंडो क्या हो जाती है मेरे प्यारे बच्चे, बंद हो जाती है, ठीक है। F5 जो आपका ऑप्शन नंबर है, ठीक है प्यारे बच्चे। सक्रिय जो एक्टिव विंडो है, सक्रिय यानी प्यारे बच्चे एक्टिव, सक्रिय यानी उसको छोड़िए, जो सक्रिय विंडो लिख देता हूँ, नहीं थोड़ी दिक्कत होती है, यानी एक्टिव, ठीक है। सक्रिय विंडो या एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करने के लिए रिफ्रेश करने के लिए ठीक है, कुंजी F5 का प्रयोग किया जाता है। और कुंजी F6 प्यारे बच्चे, ब्राउजर में एड्रेस बार पर ब्राउजर में एड्रेस बार पर ठीक है, एड्रेस बार पर कर्सर ले जाता है, कर्सर ले जाता है कर्सर बार पर ले जाता है, F6, ठीक है। F7 की बात करें, कुंजी F7 प्यारे बच्चे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 की बात हो रही है ना, स्पेलिंग चेक करता है, स्पेलिंग एरर्स, ठीक है। स्पेलिंग चेक यानी प्यारे बच्चे स्पेलिंग चेक करता है, ठीक है। कौन, कुंजी F7, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चे F8 क्या है, कंप्यूटर स्टार्ट करते समय कंप्यूटर स्टार्ट करते समय, ठीक है, बूट मेन्यू में जाने के काम आता है, जाने के काम आता है। कौन सी कुंजी, F8, ठीक है। कुंजी F9 ठीक है प्यारे बच्चे, आउटलुक में ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए, ईमेल भेजने या रिसीव करने के लिए F10 की बात करें, कुंजी F10 खुले हुए एप्लीकेशन का खुले हुए एप्लीकेशन का खुले हुए एप्लीकेशन का मेनू बार खोलता है। कौन प्यारे बच्चे, जब आप अपने कंप्यूटर में कुंजी F10 दबाओगे तो जब आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, जो खुली हुई एप्लीकेशन है उसका जो है मेन्यू बार ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे, चलिए तो यहाँ पे जो है F10 तक मैंने लिखा दिया आपको प्यारे बच्चे। और पेपर में जो है ऐसी चीजें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे। यहाँ पे आपके सभी 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं प्यारे बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट आपको की पॉइंट्स लिखाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पिछले सेक्शन में मैंने नहीं कराए थे फर्स्ट क्लास में, लेकिन इसमें मैं कराऊंगा आपको, कि मैं कहूँ प्यारे बच्चे
क्या कि भारतीय, एक पॉइंट लिखता हूँ प्यारे बच्चे, भारतीय संसद के राज्यसभा सदस्य की, राज्यसभा राज्यसभा सदस्य सदस्य की कार्यकाल अवधि कितनी है? सदस्य की कार्यकाल कार्यकाल अवधि कितनी है प्यारे बच्चे? ऑप्शन होगा, सॉरी, आंसर होगा इसका 6 वर्ष। कितनी है प्यारे बच्चे? 6 वर्ष है। एक और लिखूं प्यारे बच्चे में, किस विटामिन की कमी के कारण, किस विटामिन किस विटामिन की कमी के कारण, किस विटामिन की कमी के कारण, अरे, किस विटामिन की कमी के कारण प्यारे बच्चे रक्त में थक्का नहीं जमता? रक्त में रक्त में थक्का रक्त में थक्का नहीं जमता। किस विटामिन की कमी के कारण प्यारे बच्चे? विटामिन के। ठीक है, इसको रासायनिक नाम क्या है प्यारे बच्चे? फ्लोक्विनोन है, यानी विटामिन, आंसर क्या होगा इसका? विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन विटामिन के विटामिन के की कमी के कारण मेरे प्यारे बच्चे रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग। ठीक है प्यारे बच्चे, और इसको क्या कहा जाता है? किसको? विटामिन के को। इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे, हम इसका रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन है। क्या है? फ्लो फ्लोक्विनोन फ्लोक्वी फ्लोक्विनोन फ्लोक्विनोन है इसका रासायनिक नाम, विटामिन के का। एक और पॉइंट लिखता हूं प्यारे बच्चे में, प्रथम गुट निरपेक्ष प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन आंदोलन आंदोलन प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहां पे हुआ था प्यारे बच्चे? ये आपका, ये बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ठीक है, बेलग्रेड बेल बेलग्रेड कब हुआ था? 1961, बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन। एक और पॉइंट प्यारे बच्चे, भारतीय संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं हैं? इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी 22 भाषाओं का दिया गया है। 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं प्यारे बच्चे? 22 भाषाएं इसमें दी गई हैं। प्यारे बच्चे, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, कौन सी? टम्बलर सोशल नेटवर्किंग साइट, टम्बलर सोशल नेटवर्किंग टम्बलर सोशल नेटवर्किंग साइट की स्थापना कौन सी प्यारे बच्चे? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी टम्बलर। इसकी स्थापना प्यारे बच्चे कब की गई थी? 2007 में हुई थी। ठीक है, ये एक ब्लॉगिंग साइट है प्यारे बच्चे। कब? 2007 में। भारत का भारत का सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है प्यारे बच्चे? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु दक्षिणी दक्षिणी बिंदु कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ पे जो है आपकी क्लास कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे जो आपकी टॉप 10 कौन सी है प्यारे बच्चे? ये टॉप 10 सीरीज। इस टॉप 10 सीरीज में मेरे प्यारे बच्चे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्यारे बच्चे, और इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस कराया जा रहा है। ठीक है, और इनमें जो है मेरे प्यारे बच्चे, आप इनकी किसी भी क्लास की पीडीएफ नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, इस टॉप 10 सीरीज के जो पीडीएफ नोट्स होंगे, पीडीएफ नोट्स, वो आपको मेरे प्यारे बच्चे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे। ठीक है,
टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको बता रखी है प्यारे बच्चे, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिलेगी, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें क्या होगा, प्रत्येक क्लास में जो है इस टॉप 10 सीरीज के अंतर्गत प्रत्येक क्लास में प्यारे बच्चे 10 क्वेश्चन हैं। मैंने एक टारगेट बनाया आपका प्यारे बच्चे 50 सेट का, लेकिन सेट ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 50 से कम नहीं होंगे। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे इसमें आपके 500 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो टारगेट है हमारा 500 का है, लेकिन जो सेकंड टारगेट है ये जो है प्यारे बच्चे हमारा क्या है, 500 क्वेश्चंस का फर्स्ट टारगेट है, हमारा फर्स्ट टारगेट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेकंड टारगेट है, कौन सा प्यारे बच्चे, जो हमारा सेकंड टारगेट है, सेकंड टारगेट जो है मेरे प्यारे बच्चे वो है हमारा कम से कम मेरे प्यारे बच्चे 800 क्वेश्चंस का। 800 क्वेश्चन से लेके 1000 क्वेश्चन तक का प्यारे बच्चे हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। सेकंड टारगेट हमारा ये है और फर्स्ट टारगेट हमारा 500 क्वेश्चंस का है। लेकिन फर्स्ट हम सोचते हैं प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी खत्म होगा, तुरंत सेकंड टारगेट पे पहुंचेंगे हम, ठीक है। उसमें जो है हम, इसमें आपके प्यारे बच्चे कितने हैं, फर्स्ट टारगेट में आपके 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिसमें कितने सेट होंगे, सेट होंगे इसमें 50, ठीक है। लेकिन जब आपका प्यारे बच्चे टारगेट 2 आ जाएगा, इसमें आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे पर क्लास में। अब इसमें कितने सेट होंगे, इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपके कम से कम नहीं तो इसमें भी प्यारे बच्चे आपके 25 सेट हम बनाने वाले हैं, ठीक है। 20-20 क्वेश्चन के 25 सेट और 10-10 क्वेश्चन के 50 सेट, और टोटल जब करोगे मेरे प्यारे बच्चे आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन होंगे। और वो 1000 क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पीडीएफ नोट्स ना बनाए, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये हमारा टारगेट है इस टॉप 10 सीरीज का, ठीक है। ये टॉप 10 सीरीज है, नेक्स्ट वाली जो होगी आपकी टॉप 20 सीरीज में आएगी। और इसमें मैं सोचूंगा प्यारे बच्चे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन रिपीट ना हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ढूंढ के मैं निकाल रहा हूं इसमें, ओके। चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे इतना रिजल्ट नहीं आप लोग दे रहे हो प्यारे बच्चे, ठीक है, जिस हिसाब से मैं आपके लिए जो है इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क जो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।